साथियों, कुछ दिन पहले मैंने अपने YouTube चैनल डॉक्टर नरेश क्लासेस पर एक वीडियो अपलोड किया था और वो वीडियो भारत के संवैधानिक विकास पर आधारित था। उस वीडियो में मैंने 1600 ईस्वी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आगमन से लेकर और 1853 यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में जो भी संवैधानिक विकास भारत के अंतर्गत हुआ, यानी जो भी चार्टर और अधिनियम भारत में बने या भारत के लिए बने, उनका विस्तार पूर्वक विवेचन किया है। उनमें क्या क्या प्रावधान और व्यवस्थाएं की गई थी, उन सबको विस्तार पूर्वक मैंने उस वीडियो में समझाया है। आज के इस वीडियो में उस विषय वस्तु पर यानी उस वीडियो की विषय वस्तु पर आधारित कुछ प्रश्नों को मैंने तैयार किया है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इससे पहले की जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उन प्रश्नों को लेकर मैंने एक वीडियो ये भी बनाया है। तो जो सबसे पहला प्रश्न इस सेगमेंट से बनता है वो ये बनता है कि निम्न में से किस अधिनियम के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अपना तो इसका जो सही उत्तर है वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके बाद इस सेगमेंट से जो दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है वो ये कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो इसमें इसका जो सही उत्तर है वो 1833 का चार्टर एक्ट आता है। इसमें ये कहा गया था कि कंपनी के अधीन जिन भी कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी वहां पर किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। हालांकि नियुक्ति का आधार नामजदगी या मनोनयन ही था, लेकिन फिर भी वहां पे ये कहा गया कि जाति, धर्म, नस्ल आदि को देखकर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1833 का चार्टर एक्ट। इसके बाद जो प्रश्न इस सेगमेंट से बनता है वो ये कि कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई। इससे पहले एक प्रश्न आया था कि किस एक्ट या अधिनियम के तहत की गई, तो उसमें सही उत्तर था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसमें यह है कि कब की गई, ये प्रश्न भी कई बार आता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1774, यानी 1774 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न इसमें यह बनता है कि निम्न में से किसे 1774 में कोलकाता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। ये प्रश्न एक बार उत्तराखंड पीसीएस में पूछा जा चुका है कि 1774 में कोलकाता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है एलिजाह इम्पे। एलिजाह इम्पे को 1774 में कोलकाता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न इसमें बनता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। यानी बंगाल, मद्रास और बंबई के लिए जब एक ही गवर्नर जनरल बनाया गया तो वो गवर्नर जनरल कौन था। तो उसमें जो नाम आता है वो आता है वॉरेन हेस्टिंग्स का, कि वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। छठवां प्रश्न इसमें यह बनता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। वो जो सही नाम आता है वो आता है विलियम बेंटिक का। विलियम बेंटिक को पहली बार संपूर्ण भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। इसके बाद जो सातवां क्वेश्चन इसमें बनता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कार्य भारत में किस शहर से शुरू किया। हालांकि इतिहास का प्रश्न है, लेकिन इसके अंतर्गत भी हम इसको पढ़ते हैं। तो वो जो सही उत्तर है इसका वो शहर है सूरत, यानी गुजरात का जो सूरत शहर है वहां से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना व्यापारिक कार्य भारत में शुरू किया था। इसके बाद जो प्रश्न इसमें बन सकता है वो है फॉक्स का भारतीय विधेयक ब्रिटिश संसद में कब लाया गया। यानी इससे पहले भी हम इस पे एक बार चर्चा कर चुके हैं उस वीडियो में कि फॉक्स और डंडास दो अधिनियम आए थे, लेकिन दोनों ही जो है उस जो लॉर्ड सभा है उसमें गिर गए थे और उसी विधेयक के आधार पर उस समय के जो प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, उनकी जो सरकार है वो गिर गई थी और उनको त्यागपत्र देना पड़ा था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1783,
यानी 1783 में फॉक्स का भारतीय विधेयक ब्रिटिश संसद में लाया गया था। वो लॉर्ड सभा में पास नहीं हो सका और उसके आधार पर लॉर्ड फॉक्स और नॉर्थ की जो गठबंधन सरकार थी वो गिर गई थी। एक क्वेश्चन जो इसमें और बनता है कि किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के प्रशासनिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग या पृथक किया गया, तो इसका जो सही उत्तर है वो है पिट्स का भारतीय शासन अधिनियम 1784। पिट का भारतीय अधिनियम भी इसे कहते हैं, 1784 में आया था। इसके द्वारा कंपनी के प्रशासनिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। कभी कभी प्रशासनिक के जगह पर वो राजनीतिक भी पूछ लेता है कि राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को पृथक पृथक किया गया, तो उसका सही उत्तर होगा पिट का भारतीय अधिनियम 1784। इसके बाद जो क्वेश्चन इसमें बनता है वो ये बनता है कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति किस चार्टर के तहत दी गई। तो इस पर मैं पहले भी चर्चा की थी कि 1813 में ईसाई मिशनरियों ने वहां की जो पार्लियामेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट पर दबाव बनाया था कि हमें जो है भारत के अंतर्गत धर्म प्रचार की अनुमति दी जाए, और 1813 के चार्टर के द्वारा उनको जो है धर्म प्रचार की स्वीकृति दी गई थी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन इसमें बनता है वो बनता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर है वो है 1833, यानी 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। इसके बाद जो प्रश्न इसमें एक और बनता है कि निम्न में से अंतिम चार्टर अथवा राजलेख कौन सा था। तो उसका जो सही उत्तर है 1853 का चार्टर एक्ट। इसके बाद जो है चार्टर एक्ट नहीं आए, क्योंकि 1857 का जो भारत में रिवॉल्ट हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसके बाद जो है जो शासन है वो पूरी तरीके से ताज के अधीन चला गया और फिर ब्रिटिश शासन अधिनियम आए थे। इसमें जो एक और प्रश्न बनता है कि भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किस चार्टर के द्वारा किया गया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1833। 1833 का जो चार्टर है उसके द्वारा जो है भारत में दास प्रथा का उन्मूलन करने का प्रावधान किया गया। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन इसमें बनता है कि भारत में दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया। इन दो क्वेश्चंस में काफी कंफ्यूजन होता है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो प्रावधान तो किया गया 1833 के चार्टर एक्ट में, लेकिन दास प्रथा का उन्मूलन किया गया 1843। इसके बाद जो एक अगला क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार किस चार्टर के द्वारा समाप्त किया गया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1833 के चार्टर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया। 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था, लेकिन दो जगह, एक तो चाय के व्यापार पर और एक चीन के साथ व्यापार पर उसे जो है एकाधिकार दिया गया था। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट में चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार भी समाप्त किया गया। इसके बाद जो एक और क्वेश्चन इसमें बन सकता है वो ये है कि 1833 के चार्टर के अनुसार गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य, विधि सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इसी में एक सवाल ये बनता है कि बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद किस चार्टर के अधीन सृजित किया गया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1853 के चार्टर के अधीन बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद सृजित किया गया था। एक अगला क्वेश्चन इसमें ये बन सकता है कि किस चार्टर के तहत कंपनी के कर्मचारियों के लिए नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षा का आरंभ किया गया। तो ये भी 1853 के चार्टर में ये व्यवस्था की गई थी। इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें ये बन सकता है कि किस चार्टर के तहत कंपनी की विशिष्ट सिविल सेवा भारतीयों के लिए भी खोल दी गई थी। कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न। तो इसका जो सही उत्तर है वो भी है 1853 में जो कंपनी की विशिष्ट सिविल सेवा है वो भारतीयों के लिए भी खोल दी गई थी। इसके बाद जो एक क्वेश्चन इसमें बन सकता है वो ये कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को किस चार्टर के द्वारा समाप्त किया गया। तो पूर्णतः जो व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया वो व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा पूर्णतः। हालांकि 1813 के चार्टर के द्वारा भी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, लेकिन वहां पर चाय और चीन के साथ
व्यापारिक एकाधिकार को कंपनी के पास ही रहने दिया गया। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त किया गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना किस चार्टर के तहत की गई? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1833 के चार्टर के तहत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इसी से संबंधित एक प्रश्न ये बन सकता है कि लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1834, यानी 1833 के चार्टर में विधि आयोग का प्रावधान किया गया और 1834 में विधि आयोग की स्थापना की गई थी। 1833 में लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया था। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आगे भी बने रहिए इस प्रकार के वीडियोस के लिए। धन्यवाद।